तो एक कोडिंग डिकोडिंग के तहत एक छोटा सा पार्ट है बाइनरी सिस्टम का, द्विआधारी, दो पे आधारित, यानी बाइनरी सिस्टम। द्विआधारी यानी जिसका आधार दो हो। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें ये डिफाइन नहीं रहेगा कि बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन है, आपको खुद अंडरमाइन करना होगा, अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं उस पर गौर करते हैं। पहले दे दिया जाएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n स्टार इक्वल टू 2, nn इक्वल टू 3, इसी प्रकार आगे भी तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए इस पे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, n स्टार n गुने n स्टार इक्वल टू व्हाट। चलिए दो क्वेश्चन हम लोग इस पे डिस्कस कर लें। 26 गुने 5 प्लस 13 माइनस 17 गुने 7 इक्वल टू व्हाट। अब पहले हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा, वो जो कोडिंग किया हुआ है इसका क्या मतलब है ना। यहाँ तक तो दे दिया, इसके आगे फिर क्या होगा, कैसे हुआ इसने, इसको आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको जो हम लफ्ज लिखे हैं ना, द्विआधारी पद्धति, उस पर गौर करना होगा। देखिए दो जिसका बेस हो, आधार मतलब बेस हो, यानी जैसे 2 के पावर आप 0 लिखते हैं तो क्या हो गया, 1 हो गया। 2 के पावर यदि 1 करते हैं तो 2 हो गया। 2 के पावर 2 किए तो 4 हो गया। इस तरह से क्या होते जा रहा है, गुने 2 होते जा रहा है, गुने 2 होते जा रहा है। जैसे 2 के पावर क्यूब किए तो 8 हो गया, है ना। तो इसका अप्लाई इसमें क्या कर रहा है, तो देखिए जहां भी ये स्टार है उसकी वैल्यू 0 माना जाएगा। और n यदि इकाई में लिखे हैं आप, अकेला n है ना तो इकाई में हो गया, तो यहाँ पर 2 के पावर 0 के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो 1 हो गया। देख रहे हैं ना, 1 किसको आप कह रहे हैं, 2 के पावर 0 को कह रहे हैं। अब देखिए n स्टार को आप 2 कैसे कहें, तो देखिए n स्टार को 2 कहने का क्या कारण है, n है और स्टार है। अब स्टार यहाँ कहाँ है, इकाई में, और ये n कहाँ है, दहाई में। तो देखिए इकाई में स्टार हो या दहाई में स्टार हो, कहीं भी हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, है ना। और n कहाँ है, दहाई में, यानी सेकेंड जगह में। तो देखिए पहला जगह का ये हो गया, दूसरा जगह का ये हो गया, 2 के पावर 1 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2, और आपस में जोड़ लेना है।
तो देखिए 2 हो गया ना। तो इस सेंस को लेके चलना है, आपको ड्राइव करना है। देखिए एक्चुअली यह क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के तहत एक चैप्टर है, उसके तहत है। तो ऐसे तो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट होंगे ना, वो कंप्यूटर में भी सीखते हैं। उसमें जैसे 101 सपोज कीजिए ऐसे लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह करके सीखते हैं, है ना। तो इसमें ये हो गया, ये जो लिखा हुआ ना बेस 2 हो गया, इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब 0, 2 के जगह पे 0 और 4 के जगह पे 4, है ना। तो ऐसे जोड़ लेना है। देखिए ये हो गया 2 के पावर 0 तो 1, 2 के पावर 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 ही मानेंगे। 2 के पावर फिर 2 तो 4 हो गया। सबको जोड़ लिए तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 5। तो ये कंप्यूटर के सेक्शन में भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे रीजनिंग के सेक्शन में इसको कोडिंग के तहत व्यक्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ना उसको अब डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू 3 कैसे हुआ, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस 1 को 2 के पावर में 0 समझ लीजिए, इसको समझिए 2 के पावर में 1 समझ लीजिए, है ना। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो गया। जोड़ लीजिए तो 3 हो गया ना। इसी तरह करके डिफाइन करना है। चलते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करने का कोशिश करें हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है n स्टार n और गुना n स्टार है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं, डिटेल में बात करते हैं। ये 2 के पावर 0 मानना है, इसको 2 के पावर 1 मानना है, इसको 2 के पावर 2 मानना है, ठीक है। लेकिन ये 2 के पावर 1 कैसे मानेंगे, स्टार है ना, तो ये पूरा के पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस 0 प्लस 2 के पावर 0 तो 1, ये 5 हो गया। चलिए इसी तरह इसको लिखिए, ये 2 के पावर 0 होता लेकिन है 0 तो 0 ही कहलाया। ये 2 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 1 इसको समझना है या इसको 2 के पावर 2 समझना है। अब सबको जोड़ लीजिए, तो ये 4 हो गया, ये 2 6 हो गया, 0 मिलके 6 हो गया, 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 5 और ये 6, तो 5 गुने 6 बराबर 30 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको 30 नहीं लिखना है, लिखना होगा आपको इसी भाषा में, इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो 30 अब कैसे लिखिएगा, देखिए अब इसको बताते हैं। देखिए आप 2 के जो पावर करिए ना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, चलिए 2 के पावर 0, इससे चलिए आप ऐसे लिखते चल जाइए। अब 32 नहीं लिखिएगा, चूंकि 30 तक जाना है ना आपको। तो देखिए इसमें से किससे आप 30 पुरा सकते हैं, देखिए तो 30 कैसे पुरेगा, 16, 8 24, 4 28, 2 30, 30 पुर जाएगा ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसको अब आप 0 मान लीजिए, है ना, यानी स्टार कर लीजिए, हो गया। यानी n n n n और स्टार हो गया 30 के रूप में, ठीक है। फिर से देखिए 30 पुराना है और हमको 2 के पावर 0 से लिख के चलिए। 30 के पहले तक लिखिए तो 1, फिर उसका दुगुना 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 लिख लिए।
अब हमको 30 कैसे पूरेगा, इसमें से किसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे स्टार लिख देना है, और जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर n लिख देना है ना। तो इस तरह करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसी को कंप्यूटर सेक्शन में या मैथ वाले सेक्शन में अलग तरीका से भी प्रूफ किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। जैसे देखिए, इसी को 30 को लाना होता ना इस सिस्टम से, तो एक और तरीका से आप 30 प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। 30 लिख लीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो कितना बार जाएगा, 15 बार। 2 गुने 15 30 हुआ, तो शेष बचा क्या, नहीं ना। तो शेष यहाँ पर लिखते चल जाइए, यहाँ पर रिमाइंडर लिख दीजिए। शेष क्या हुआ, 0। फिर 2 से दीजिए 15 में, कितना बार जाएगा, 7 बार, और शेष क्या बचेगा, 1। फिर दीजिए 2 से 3 बार जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1। फिर 2 से दीजिए, 1 बार जाएगा, और शेष क्या बचेगा, 1। अब तो नहीं जाएगा ना। तो अब आप इसको इस तरह से लिखिए, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 1 1 4 बार और 0, और इसको कर दीजिए बेस 2, हो गया। और इसी को हम लोग 0 के जगह पे स्टार लिख देंगे, जहां भी लाइनिंग पा रहे हैं वहां पर आप n लिख दीजिए, हो गया। माने इसके भाषा में आप लिखेंगे ना, तो 0 के जगह पे स्टार, बाकी जगह पे n लिख दीजिए। तो ये कंपटीशन के लायक नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आप में से जो बहुत सारे सेक्शन हैं जॉब में, इंजीनियरिंग सेक्शन वगैरह में भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सेक्शन में भी पढ़ाई जाती होगी, लेकिन हमारे कंपटीशन के लिए डायरेक्ट ऐसे सीखिए 30 कैसे पूरेगा। 1 2 4 8 16 लिखते चल जाइए। 30 जहाँ ज़रूरत है, जिस संख्या का ज़रूरत है उसको n दे दीजिए, जिसकी ज़रूरत नहीं वहाँ पर 0 स्टार दे दीजिए। क्लियर। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है 26 गुने 5 प्लस 13 माइनस 17 गुने 7। देखिए सिंप्लीफिकेशन के तहत पहले हम लोग बॉडमास के नियम से पहले गुना वाला काम करेंगे, तब जोड़ घटाव का करेंगे ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 26 गुने 5 हो गया 130 प्लस 13 और 17 सते 19 से है ना 119। ठीक है, अब कीजिए 130 और 13 हो गया 143 से 119 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा। 143 से 19 घटाने में 119 घटाने में दिक्कत होगी, तो 119 के जगह पे 120 मान लीजिए, ठीक है। और 143 के जगह पर 144 मान लीजिए। तो 144 से 120 घटाना तो बड़ी आसान हो गया ना, 24 बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे कीजिएगा, 130 से ही पहले 119 घटा दीजिएगा, तो 11 और 13 मिलके 24। अब लेकिन 24 आपको नहीं लिखना है, लिखना है इस भाषा में, एन और स्टार के भाषा में। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं। 1 2 4 8 16 तक आएंगे, 24 के पहले तक। अब देखिए इसमें से किससे 24 पूछ जाएगा, 16 तो लेना ही लेना है। 16 और 8 मिलके कितना हो गया 24, बाकी की जरूरत नहीं ना है, तो इसकी जरूरत नहीं है तो स्टार, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है घेर दिए, जिसकी जरूरत है उसको n, तो n लिख दीजिए, बाकी को स्टार कर दीजिए।
हो गया आंसर। ठीक है, आप ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन डील कर सकते हैं। देखा गया है कि किसी भी एग्जाम में यदि आया है ना तो एक से अधिक क्वेश्चन रहा है। हमने अभी 2 क्वेश्चन लेके आपको बता दिया शॉर्ट में। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके रिलेटिव, आपके कंसर्निंग पर्सन इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके। और छोटा छोटा वीडियो जो हम दे रहे हैं ना वो भी काफ़ी कारगर है, काफ़ी यूजफुल है। जो भी हम थॉट दे रहे हैं उसको कोशिश करें उस पॉइंट्स को पूरी तरह से कंसेप्ट के साथ वीडियो देते चले। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।